चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जन, आपके दर चरण में शतत नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। वंदित सब सिद्धे धूमचर्मणो मम गतिं पत्ते। गोच्छामि समय पावड़ विणमो सुत केवली प्रणितम्। ग्रंथादिराज समय सार, जिसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के आधार से 319वें नंबर की गाथा पर अपन ने चर्चा शुरू की है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार मतलब बाकी सब अधिकार तो मंच पर आए और चले गए, लेकिन सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जाने के लिए नहीं आया है, ये तो रहने के लिए आया है। क्योंकि जिस एकत्व भगवान आत्मा को दिखाने का संकल्प आचार्य देव ने लिया था, ऐसा वो सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप जब आत्मा प्रकाशित हो गया तो फिर अब वो जाएगा क्यों, जब वो ही तो दिखाना था उन्हें। तो अब वो जाने के लिए या निष्क्रांत होने के लिए नहीं, बल्कि सदा रहने के लिए ही प्रकट हुआ है। ऐसे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जहाँ पर जो कर्ता कर्म की बात पहले कही थी, उस कर्ता कर्म का ही और भी ज्यादा उसकी एक्सटेंशन के रूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित ज्ञानी निरंतर ज्ञान मात्र ही रहता है, इस कथन को और भी ज्यादा पुष्ट कर रहे हैं। देखिए, जो 319 नंबर की गाथा हमने शुरू की है, यहाँ तक के पहले का जो क्रम था, थोड़ा सा 2-5 मिनट में हम वो देख लेते हैं। गाथा हमने सुबह पढ़ी थी, उसका थोड़ा सामान्य अर्थ भी किया था, लेकिन थोड़ा सा 5-1 मिनट में इसकी रेफरेंस का भी पता चल जाए। जिन लोगों ने कदाचित इन गाथाओं को पहली बार ही इनका दर्शन हो रहा हो, पहली बार श्रवण हो रहा हो, तो उन्हें अपने आप को कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी होगी। देखो, मोक्ष जब रंगमंच से बाहर निकल जाता है, इस अधिकार के पहले कौन सा अधिकार था? मोक्ष अधिकार। और जब वो मोक्ष भी रंगमंच से बाहर निकल गया, तो उसके बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का जन्म होता है, मतलब वो प्रकट होता है। और जैसे ही वो आता है, तो 308 से 311 तक की जो गाथाएं हैं, उनमें मूल रूप से इतनी बात कही कि जीव किसी वस्तु का कर्ता नहीं है और जीव स्वयं भी किसी का कर्म नहीं है। ना तो अन्य वस्तु जीव की कर्म है और ना अन्य वस्तु ने जीव को किया है। मतलब अन्य कोई जीव का कर्ता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 टूक शब्दों में ये कहा कि जो जिस भाव से युक्त होता है वो उन्हीं भावों का करने वाला होता है। और वहाँ पर एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई लोहे का सोने का कंगन आदि हो, तो उस सोने के जो, हालांकि ये वाली चर्चा पहले भी आई है, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, ये वाली जो प्रकरण है, यहाँ पर भी ये बात आई है। लेकिन कुछ और बताने के लिए कि जो जिस भाव का करता होता है, जैसे सोने का जितना भी परिणमन आप करा लो, वो सर्व स्वर्ण रूप ही रहेगा, वो अस्वर्ण रूप होने वाला नहीं है। ऐसे ही जीव चाहे कितना भी परिणमित होकर उत्पन्न होता रहे, लेकिन वो जीव ही रहेगा, वो कभी अजीब नहीं हो जाएगा, अजीब नहीं बनेगा। ऐसा कहकर जीव का सर्व प्रकार से पर कर्तृत्व का निषेध किया है ना। देखो, जो मूल गाथाओं में ऐसे शब्द आए थे, यहाँ पर ऐसा कहा था, जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है,
कंगन आदि की पर्यायों में सोना जैसे अनन्य होता है, ऐसे ही जीव की जितनी भी पर्यायें हैं उनसे जीव अनन्य होता है। और वो पर्यायों का करने वाला जो जिस भाव से अनन्य है वो ही उसका करता है, कोई दूसरा उसका करता नहीं है। थोड़ा यदि कदाचित आप इस भाषा शैली को, मतलब इस भाषा को, आचार्य देव के इस प्रकरण को जिस शैली में आचार्य समझा रहा है वो सुनने के यदि आदि ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, और रात का समय है तो मुश्किल लगना स्वाभाविक है ना। लेकिन जो आदि हैं इस बात के, उन्हें बहुत आराम से पकड़ में आ जाएगा कि आचार्य यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अमूमन पूरे समय सार में यही बात कहते हुए चले आए हैं। अब तो और उस ज्ञान का एकत्व तो यहाँ पर प्रकट करने की या उसे उद्घाटित करने का समय आ गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जीव चाहे कैसे भी, कभी भी, कितने भी रूप में, जो बदलते हुए रूप हमको दिख रहे हैं उनमें वो प्रकट होता रहे, उत्पन्न होता रहे, लेकिन तब भी वो कभी भी बदलते बदलते जीव से अजीब नहीं हो जाएगा, और अजीब कभी भी बदलते बदलते ऐसा नहीं होगा कि वो जीव हो जाएगा। जीव जीव रहेगा और अजीब अजीब रहेगा। यही बात फिर टीका में कही। ये टीका तो बहुत फेमस है, मुमुक्षुओं के लिए तो बहुत चिर परिचित है, क्योंकि इस टीका में आए हुए क्रम नियमित पर्याय शब्द से 308 से 311 टीका में गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को हम सबके सामने प्रकट किया, उद्घाटित किया। वो क्रम नियमित पर्याय शब्दों ने इतना जमा, तो कहते हैं बदलाव जो होगा वो क्रम नियमित होगा, लेकिन वो बदलाव बदलते बदलते कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव अजीब हो जाए और अजीब जीव हो जाए। यहां से बात शुरू की थी, मतलब कर्ता कर्म के निषेध करने से बात को शुरू किया था। फिर उसके बाद 312 313 गाथाओं में ऐसा विषय आया कि जीव, फिर कहा कि हमें ये बदलाव दिखता तो है, जीव हमें कुछ ना कुछ करता हुआ दिखता तो है, ये परिणमन है, ये होता हुआ समझ में तो आता है, ये क्यों हो रहा है? तो कहते हैं कि ये सब परिणमन जीव कर्ता भोक्ता होकर नहीं कर रहा है, बल्कि प्रकृति के साथ निमित्त नैमित्तिक रूप से कर रहा है। प्रकृति के साथ उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, उत्पन्न और व्यय को प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रकृति का मतलब क्या लिया? प्रकृति मतलब लिया यहाँ पर कर्म। किसे लिया है? कर्म। तो कहते हैं कर्म का कर्ता नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ बह रहा है, प्रकृति के साथ, कर्म के उदय के साथ बह रहा है। और वो भी कौन बह रहा है? आगे कहेंगे अज्ञानी, है ना। यहाँ पर भी ये, हालांकि एक कलश आया है, उस कलश में ऐसा आया कि ये सब अज्ञान की महिमा है। क्या है ये? है मोह की महिमा, तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर आचार्य देव ने कौन सी महिमा बताई है? मतलब ज्ञान की महिमा तो समय सार में जहां तहां प्रकट की ही गई है, लेकिन यहाँ पर एक कलश ऐसा आया कि उस कलश में कहा कि ये सब अज्ञान की महिमा है। देखो कौन से नंबर का कलश है? मेरे हिसाब से 197 नंबर का कलश है। 195 है। हाँ, शायद 195 होगा, सही होगा। 195 नंबर का कलश है। यहाँ पर ऐसा लिखा, सा खलु अज्ञानस्य स्मृति महिमा को अपि गहना। ये जो दिख रहा है ना, जीव प्रकृति के साथ बह रहा है। देखो अभी पहले शब्द सुन लो, मैं इसे आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, है ना। हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है कि हम आचार्यों के शब्दों से कनेक्ट करके उस बात को समझें, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूंगा ना इसे बदले हुए शब्दों में, उससे विषय हल्का हो जाएगा। और आचार्य जिन शब्दों के साथ इस प्रकरण की गंभीरता को प्रस्तुत कर रहे हैं, हम वैसे ही समझेंगे तो हम उसका सही भाव समझ पाएंगे। और मैं इसे सरल करने के लिए कुछ दृष्टांत वगैरह दूंगा, तो आपको दृष्टांत तो पकड़ में आ जाएंगे, आप दृष्टांत समझ भी जाओगे, लेकिन बहुत संभावना ये है कि वो विषय नहीं समझ पाओगे। इसलिए अपने आप को आचार्य से जोड़ो। आचार्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। आचार्य दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, आचार्य के शब्द स्ट्राइक करना चाहिए, उनका तत्व तो हमारे दिमाग
चाहिए। वक्ता स्ट्राइक करे इसमें कोई दम नहीं है ना। वक्ता क्या है? वक्ता तो अपने उतार चढ़ाव में, प्रवाह में, भाषा शैली में, कॉमा फुल स्टॉप में, आरोह अवरोह के साथ आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, उससे क्या हो जाएगा, है ना। ये कोई न्यूज रीडिंग तो हो नहीं रही है, समझ में आया ना, कि जहाँ मॉड्यूलेशन का महत्व हो, है, जहाँ पर शुद्ध उच्चारण का महत्व, इनका कोई महत्व नहीं। आचार से कनेक्ट करो, मूल शब्द समझो। कह रहे हैं आचार्य, ये प्रश्न खड़ा किया कि आपने तो कह दिया कि जीव अजीब रूप नहीं होता, अजीब जीव रूप नहीं होता, आपने ये बात कह दी, लेकिन हमें दिखता तो है, हमें दिखता है ये एक प्रवाह में बहता चला आ रहा है, अनादिकाल से बह ही तो रहे हैं। हम सब भूले पड़े हुए हैं, हमें तो कर्म का कर्तापना लगता ही है, ऐसा लगता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मेरे अलावा और कौन करने वाला है, मैं ही राग द्वेष कर रहा हूँ, मेरे ही जब द्रव्य कर्म का उदय आता है तो मैं उसमें भाव कर्म करता हूँ, भाव कर्म में द्रव्य कर्म करता हूँ, और ये संतति बनी हुई है। तो कहते हैं इसका कर्ता किसी को तो मानोगे कि नहीं मानोगे? उसका उत्तर दिया, कहते हैं जीव नहीं है इनका कर्ता। कौन है? ये जो गहन अज्ञान, ये जो गहन अज्ञान दिख रहा है, ये जो गहन प्रकृति के साथ ही बहने की जो खाई, बहने का जो प्रवाह चलता आ रहा है, ये क्या है? मालूम कौन सा शब्द प्रयोग किया? कोई अज्ञान। क्या कह रहे हैं? कोई अज्ञान। और वास्तव में ये अज्ञान इतना गहन है, इतना सघन है कि इस सघन अज्ञान को पकड़ पाना, मतलब किसी को कोई भ्रम क्यों हो रहा है, आप इसका कोई एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं? किसी को कोई भ्रम क्यों हो रहा है, हेल्यूसिनेशन क्यों हो रहा है? हेल्यूसिनेशन समझते हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, कोई आदमी का दिमाग फिर गया, है ना, अब वो दिमाग फिर गया तो कोई चीज उपस्थित नहीं हो और उसे वही दिख रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या दे सकते हो आप? कई बार हमको ऐसा लगता है कि जैसे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो अपने झटकाते रहते, क्या हो गया ये, अब ये क्यों लग रहा है, इसका क्या आंसर है? भ्रम का क्या उत्तर, भ्रम होने का क्या आंसर है? आचार्य पंडित टोडामल जी ने लिख दिया कि भ्रम से जो दुख होता है ना, उसको दूर करने का उपाय कुछ नहीं है, भ्रम दूर करना ही है। आप ये यदि सोचो कि बाहर से कुछ बाह्य कारकों का प्रयोग करके उस भ्रम से उत्पन्न दुख को दूर कर सको, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जब बोला ना को अपि गहन, कोई गहन अज्ञान है जिसके कारण ये हो रहा है। क्या हो रहा है कि जीव कर्म के प्रवाह के साथ बहता हुआ ये मान के चलता है कि मैं कर्म का करता हूं और कर्म मेरा करता है। को अपि गहन लिखा ना, सा खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा को अपि गहना। कोई गहन, ये तो अज्ञान की महिमा है, महिमा ही तो है जिसके कारण स्वयं संवेद्यमान आत्मा दिख नहीं रहा है और जो है नहीं है वो दिख रहा है। तो महिमा ही तो हुई ना ये। जादू, जादू किसे कहते हैं? जो हो ना और वो दिखा दे, और जादू की लोगों को महिमा आती है। देखो महिमा दो चीजों की हो सकती है, और प्रायः दुनिया में ऐसा है कि दुनिया में हाथ की सफाई से लोगों को महिमा बहुत आती है, एक्चुअल चीज से किसी को महिमा नहीं आती है। कोई नकली तोता दिखा दे जो तोता ना हो, तो वो तोते की बहुत कीमत है, असली तोते की कोई कीमत नहीं है, असली लड्डू की कीमत नहीं है। कोई नकली लड्डू रुमाल से लड्डू बनाकर आपको दे देगा तो उस लड्डू की बहुत कीमत है। नकली चीजों का महात्मा बहुत ज्यादा होता है। तो दो ही चीजों की महिमा होगी, या तो किसी चीज की नीड हो और असल में वो चीज मिल जाए तो उसकी महिमा आती है, और दूसरी महिमा जो है ही नहीं लेकिन फिर भी दिख तो रहा है, हो तो रहा है, उसकी महिमा होती है। तो ज्ञान जो सतत प्रवाह रूप से बह रहा है, एक तो उसकी महिमा आ सकती है, नहीं तो जो है नहीं लेकिन निरंतर सतत रूप से प्रवाहित होता हुआ इस जगत के जीव को बावला बना रहा है, उसकी महिमा आ सकती है। तो यहाँ आचार्य ने क्या कहा, ये अज्ञान की कोई गहन महिमा है जिसके कारण से कर्म का कर्ता ये अपने आप को मानता है, अपने खुद स्वयं कर्म का कर्ता बनता है और कर्म को अपना कर्ता मानता है। तो क्या कहा इसमें, सा खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा को अपि गहना।
ये तो कोई अज्ञान की गहन महिमा है। समझ में आया? ऐसा उत्तर दिया। तो अब अज्ञान की महिमा में क्या होता है? तो अज्ञान की महिमा में ये होता है कि कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक रूप से तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्ता कर्म रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। गाथा है 312 और 313 नंबर की, जीव प्रकृति के निमित्त जू उपजता नशता अरे, अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरु उत्पाद है। कि ये जीव प्रकृति के प्रवाह में बहता हुआ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। हम यही तो हो रहा है हमारे साथ। अभी मनुष्य हैं, मनुष्य से मान के चलो कोई देव बन गया, देव से त्रियंच बन गया, तो ये उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? इस गाथा से आंसर दो, किसके कारण उत्पन्न और नष्ट हो रहा है? बोलते रहोगे तो सोओगे नहीं, ठीक है? नहीं बोलोगे तो सो जाओगे, तो कोई बात नहीं है, सो जाना, ठीक है? सो जाओ, क्या बात कर रहे हैं? अभी एक बार और सही, सोने का भी प्रवाह निरंतर चल रहा है, तो उस प्रवाह में एक बार फिर सो गए तो और क्या क्या आश्चर्य की बात है? को अपनी महिमा है ना, यदि फिर सो गए तो इसमें क्या महिमा की बात है? जाग गए तो महिमा है यहाँ पे, है ना? यदि सो ही गए तो कोई महिमा नहीं, ठीक है? तो ये जो हो रहा है, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, देव से त्रियंच, ये सब क्यों हो रहा है? प्रकृति के कारण। प्रकृति के कारण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये है ना? तो कहते हैं जो उत्पन्न और नष्ट होना ये क्यों है? इसमें प्रकृति कर्ता कर्म नहीं है, बल्कि प्रकृति क्या है? निमित्त नैमित्तिक है। इसको समझना है। निमित्त नैमित्तिक भाव इतने घने हैं कि वो संयोगों में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यही कर रहे हैं, यही करने वाले हैं। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि वो निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण इसको ऐसा लगता है। तो ये कहा 312 और 313 नंबर की गाथा में, और फिर उसके नीचे ये कहा कि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। फिर आगे की गाथा में एक बात और कही कि जैसे इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, 314 और 315 नंबर की गाथा में, देखो मैं 319 तक लेके आ रहा हूँ, लेकिन पहले थोड़ा प्रकरण मोटे मोटे रूप में पता तो हो, तो 10-15 मिनट में भले हमें लग जाए, पहले का प्रकरण रिवाइज तो हो जाए। देखो 308 311 गाथा में नॉर्मल सिंपल सी बात क्या कही? 308 308 गाथा से शुरू होता है। छोटी सी बात कही है कि जीव कभी अजीब नहीं होता, है ना, और अजीब कभी जीव नहीं होता। जीव का कर्ता कोई अजीब नहीं है और जीव भी किसी अजीब का कर्ता नहीं है। अजीब जीव का कर्म नहीं है और जीव भी किसी अजीब का कर्म नहीं है। पहले तो इतना से बात बताओ कि कर्ता कर्म मतलब समझ में आता है क्या होता है? जैसे कि आपने रोटी बनाई तो रोटी क्या हुई? कर्ता हुई कि कर्म? कर्म हुई, और आप क्या हुए? उसके कर्ता। ऐसे ही यदि कोई परिणामन हुआ तो हमने ये मान के चला कि इस परिणामन को करने वाला है जीव, ठीक है? तो हमने किसी पर द्रव्य के परिणामन में जीव को बना दिया कर्ता और उस पर द्रव्य के परिणामन को बना दिया कर्म। देखो बात थोड़ी सी, मेरे को भी मालूम नहीं था कि बात थोड़ी सी गंभीरता में चली जाएगी, नहीं तो मैं सरल बात ले लेता, है ना? लेकिन चूंकि मैं ये मान के चलता हूँ ये 10 लक्षण की सभा नहीं है। 10 लक्षण में भदौरिया जैन भी आते हैं, है ना, तो उनके लिए सुनना और पचाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अभी जो बैठे हैं वो तो रुचि बनते ही बैठे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी आने जाने की जहमत उठा रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पकड़ लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। उस भरोसे को टूटने मत देना, ठीक है? चलिए, समझ में आया कर्ता कर्म क्या हुआ? तो अब प्रश्न ये आता है आगे 312 और 313 नंबर की गाथा में। उस गाथा के उत्पन्न होने से पहले ही प्रश्न किया कि हमें दिखता तो है ये कर्ता कर्म, जीव ने अमुक कर्म किया तो उससे उसको अमुक योनि की प्राप्ति हुई, अमुक किया तो उससे ये हुआ माया त्रियग योनस्य बहु आरंभ परिग्रह से नरकायुषा, ये सब अभी तत्वात्म में आपकी
ये वाला विचार तो नहीं चल रहा, लेकिन यही चर्चा आगे है तत्वार्थ सूत्र में। ऐसा होता है कि नहीं? तो प्रश्न उठा कि ये बताओ कि ये कर्म प्रकृतियों का कर्ता जीव दिखता तो है भाई साहब। हे आचार्य देव, आपने कह तो दिया कि जीव किसी अजीव का, अजीव यानी कर्म, उसका कर्ता नहीं है, और अजीव कर्म जीव का कर्ता नहीं है। जीव कभी अजीव नहीं हो जाएगा, मतलब कर्म नहीं हो जाएगा, और कर्म कभी जीव नहीं हो जाएगा। आपने कहा तो कर्ता कर्म नहीं है, लेकिन हमें दिखता तो है। तो आचार्य ने छोटा सा उत्तर क्या दे दिया? ये तो कोई अज्ञान की महिमा है। क्या कह दिया? ये तो कोई अज्ञान की महिमा है, कोई अज्ञान की महिमा है। अज्ञान की कोई एक्यूरेसी नहीं होती है, इसीलिए वो अज्ञान कहलाता है। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक बार बताओ, 2 और 2 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 और 2 कितने नहीं हो सकते हैं? 2 और 2 जितने नहीं हो सकते उतनी उसकी एक्यूरेसी बताओ, गलत उत्तर की एक्यूरेसी बताओ। मैं आपसे ये बोल सकता हूँ एक्यूरेट गलत उत्तर देके बताओ। एक्यूरेट गलत उत्तर देके बताइए, कोई तो दम है तो। सत्य में एक्यूरेसी हो सकती है, असत्य में एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ये लिखा ना, अस्य को भी गहन अज्ञाना, कोई अज्ञान। तो कोई ये कहे कि कोई क्यों लगा रहे हो आचार्य? अज्ञान की एक्यूरेसी बताओ ना। तो अज्ञान की एक्यूरेसी होती नहीं है, इसलिए लगाना पड़ रहा है। अरे भाई, ज्ञान, यूं तो हम कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब हम एक जीव के अपने ज्ञायक भाव के निर्णय करने की विवक्षा के साथ उस ज्ञान में जीव कितना गहरा उतर सकता है, इसको देखते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि ज्ञान की कोई सीमा है? नहीं बता सकते। लेकिन एक बात उतनी ही सत्य ये है कि ऐसे ही अज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। आप बता सकते हैं कि अज्ञान कोई पर्टिकुलर जगह पर जाकर सीमित हो गया है। इस जग में, इस दुनिया में ऐसे अनंतों जीव हैं जिनका अज्ञान कभी जाएगा ही नहीं। यदि वो सीमित होता तो चला जाता। इससे ये प्रूव होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सीमित नहीं होने पर भी ज्ञान अपने आत्म प्रदेशों में सीमित है। समझ में आया? लेकिन अज्ञान आत्म प्रदेशों में सीमित नहीं है। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि उसकी असीमता कर्मों की अनंतता की विवक्षा से कही गई है। बहुत सारे शब्द में आप ऐसे बोलता जा रहा हूं कि आपको टफ लग सकते हैं, है ना? तो यदि टफ लग रहे हो तो ये मान के चलना टफ है। समझ में आया? वो है ही। अब जब तक सरल सरल बातें सुनोगे, कठिन भी सुनो थोड़ा, ठीक है ना? और सरल कठिन कुछ होता नहीं है। जो हमें नहीं आता वो कठिन है, और जो हमें आता है वो सरल है। रोटी बेलना सरल है कि कठिन है? मुझसे पूछो। मैं बताऊंगा कि दुनिया का कितना कठिन काम है, समझ में आया? लेकिन कोई क्या बोल सकता है बहुत सरल है। तो मेरे को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि मुझे आता नहीं है। और हमें क्या नहीं आता? जिसकी हमें रुचि नहीं होती है। बस सीधी सी बात है। बाकी वो सरल कठिन की कोई परिभाषा नहीं होती। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो एक ज्ञायक द्रव्य की विवक्षा से जब ज्ञान में समा जाता है तो वो ऐसी निर्बाध असीम स्वरूपोपलब्धि को पाता हुआ चला जाता है कि उसमें कभी अगाधा नहीं है, ऊबता नहीं है, उसमें कोई अंत उसे नजर नहीं आता, क्योंकि स्वाभाविक भाव है ना। लेकिन जैसे ज्ञान में ज्ञान की सीमा नहीं है, ऐसे अज्ञान को कर्मों की विवक्षा से यदि आप देखोगे तो उसकी भी ऐसी अनंतता है, उसकी भी कोई सीमा नहीं। इसलिए उसे कहा अस्य को भी अज्ञाना, कोई अज्ञान का महात्मा है, ऐसा कोई अज्ञान का महात्मा है। वो अज्ञान का महात्मा क्या है कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना, वहां इस जीव को कर्ता कर्म संबंध दिखाई देता है। ये अज्ञान का महात्मा है। अब एक चीज पहले बताकर आए कि कर्ता कर्म संबंध कहां होता है, बताकर आए कर्ता कर्म अधिकार में। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। अभी ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा व्याप्य व्यापक क्या है, वो ही बताते हैं।
जैसे घड़ा है, तो घड़ा में मिट्टी क्या है? व्यापक है, और घड़ा क्या है? उस मिट्टी का व्याप्य है। इसलिए इसलिए मिट्टी ही घड़े की कर्ता हुई। क्यों हुई मिट्टी घड़े की कर्ता? क्योंकि वो उसमें व्याप रही है। जहां व्यापक संबंध होगा वहीं कर। इन कुछ पॉइंट्स को जो आचार्य कुतुबुद्धदेव ने समय सार में दिए हैं वो सिद्धांत हैं, एकदम पत्थर की लकीर के जैसे हैं। उन पॉइंट्स को, उन सूत्रों को तो बिल्कुल पहले चस्पा कर लो अपने हृदय पर, और उन सूत्रों को जब आपने हृदय पर उकेर लिया, उसके बाद आगे की बात को समझोगे तो बात समझ में आएगी। ये वाला पॉइंट भी ऐसा ही है, जहां व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। फिक्स है ये बात। अब सवाल उठता है, क्या कर्म में और आत्मा में ऐसा व्यापक संबंध है? इस पूरे प्रकरण में कर्म शब्द प्रयोग नहीं आया। अभी कुछ गाथाओं पर प्रकृति शब्द प्रयोग में लिया है। क्या प्रयोग में लिया है? प्रकृति। प्रकृति उत्पन्न और नष्ट कर रही है, ऐसा लिखा है। प्रकृति अपने प्रवाह में जीव को उत्पन्न और नष्ट करने का काम कर रही है। तो प्रकृति उत्पन्न और नष्ट कर रही है, इसमें प्रकृति के साथ जीव का व्यापक संबंध है कि कर्ता कर्म संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है? क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यापक संबंध क्यों नहीं है? वो कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक संबंध नहीं है। समझ में आया? कर्म में आत्मा नहीं है और आत्मा में कर्म नहीं है। कर्म के चप्पे चप्पे में आत्मा नहीं व्यापता और आत्मा के चप्पे चप्पे में कर्म नहीं व्यापते। इसलिए आत्मा कर्म का कर्ता नहीं हो सकता और कर्म आत्मा के कर्ता नहीं हो सकते। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत कुछ समझ में नहीं आता। आता है तो पूरा आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता है ना। व्यापक संबंध होगा तो ही कर्ता कर्म संबंध होगा। प्रकृति में और आत्मा में व्यापक संबंध का अभाव होने से कर्ता कर्म संबंध का भी अभाव है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गलती क्या हो रही है? अज्ञान की महिमा क्या है कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां ये मान के चलता है कि ये इसका कर्ता कर्म संबंध भी हो गया है। अभी क्या है, भोपाल में सर्वा सिद्धि करके बालिकाओं का विद्यालय खुला है ना, खुल रहा है, अंडर प्रोसेस ये मान के चलो। तो वहाँ बालिकाओं के एडमिशन हो गए, बालिकाओं के वार्डन भी आ गए, है ना, सबकी नियुक्तियां हो गई, भोजन बनाने वाला भी तय हो गया, सब हो गया, सब चीजें तय हो गई, लेकिन बिल्डिंग तय नहीं हुई, है ना, कहाँ रहना है। और वो 1 महीने से तरह तरह के लोग बिल्डिंग खोज रहे, मतलब जितने भी लोगों को वहां पर रहते हैं उन्होंने खोजबीन की, लेकिन मिले ही ना, कोई इमारत ही नहीं मिल रही। और बस जो भी एक ग्रुप बनाया तो उसमें यही बात डालते कि भैया आज भी काम नहीं हुआ, आज भी काम नहीं हुआ, आज भी काम नहीं हुआ। अब क्या होगा कि एक दिन, अभी 2-4 दिन पहले ही मैं चला गया बिल्डिंग खोजने के लिए, और इत्तेफाक से उस दिन बिल्डिंग फाइनल भी हो गई और मिल भी गई। अब मैं क्या कहने लगा, मेरे कारण बिल्डिंग मिल गई। समझ में आया ना? मैंने क्या कहा, मेरे कारण मिल गई है। अभी तक इतने दिनों से किसकी कमी थी जिस कारण बिल्डिंग नहीं मिली थी? मेरी कमी थी, और क्या, मेरी तो कमी थी ना। कहते हैं यदि तुझे ऐसा लग रहा है ना तेरी कमी थी, तो ये ही कोई गहन अज्ञान है। एक देखो, जहां कर्ता कर्म संबंध स्थापित करोगे निमित्त नैमित्तिक संबंध में, वहां अहंकार खड़े हुए बिना रहेगा नहीं। और ये परद्रव्य का अहंकार ममकार छुड़ाने के लिए ये पूरी चर्चा है, वो होगा ही होगा। देखो एक पंक्ति अपन पढ़ते 10 लक्षण में, मान करण को कौन ठिकाना। ये क्या होता है मान करण का ठिकाना? क्या होता है मान करण का? कहते हैं मान करने का कोई तय समय नहीं है। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि ये आपका बड़े बड़े यहाँ पर पार्क बन गए, ब्रिज बन गए, ये सारी चीजें बन गई। अब ये बताओ, यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से कितने लोगों ने पार्क बनाए हैं, और वो जो भी मॉल जो भी बनाया है, रोड ब्रिज और सब बनाए, कितने लोगों ने बनाए हैं? लेकिन आप ये बताओ, फिर भी आपको मान क्यों हो रहा है? होता है हमारा कोटा, हमारा कोटा। क्यों होता है वो? क्यों होता है?
आप लोगों से पूछा जाए कि आप जब भी इसका कथन करोगे ना, उसमें अपने आप को लाए बिना नहीं रहोगे। कैसे लाओगे? कि साहब हमारे सामने सब बना है। क्या कहोगे? सब हमारे सामने बना, हमारे देखते ही देखते कोटा इतना हो गया। अरे तो तुम्हारे देखते देखते कोटा के ऐसे हो जाने में कर्ता कर्म भाव कहां से आया? इतना सा आंसर दीजिए आप। कर्ता कर्म भाव कहां से आया? आपके देखने से, आपका देखना हुआ कर्ता और कोटा का डेवलपमेंट हुआ कर्म। क्या इनके बीच में कोई युक्ति और संधि बैठती है? यदि कोई युक्ति और संधि नहीं बैठती है तो इसमें कर्ता कर्म लाने के पीछे कारण क्या है? ये तो कोई अज्ञान का महात्मा है। मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, आप उनमें से लगा लेना जितने लगा सकते हो। ऐसे हम और आपके जीवन में ना जाने कितनी चीजें चलती हैं। आप लोगों को आज तक ये बात इसलिए समझ में नहीं आई थी क्योंकि मैंने नहीं समझाई थी। समझा है ना? ये कोई अज्ञान का महात्मा है। समझा? ये क्या है? ये अज्ञान का महात्मा है। जहां जहां जीव, मैं तो कह रहा हूं इस लाइन पर रुक जाने का मन कर रहा है मेरा। निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध मानना, ये कोई अज्ञान का महात्मा है। मेरा मन तो कर रहा था कि ये पूरी 5-6 गाथाएं ले लूं, लेकिन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि यदि ये गाथा नहीं समझ में आएगी ना तो ये 319 नंबर की समझ में नहीं आएगी। ये 319 और 320 नंबर की गाथा उन गाथाओं में से है जिन्हें गोल्डन अक्षरों में लिखा गया था। लेकिन ये 319 320 के पीछे का बेस तो पता हो। ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये समस्या कहां आती है। ज्ञानी, आगे चल के कथन आएगा कि कर्मों के फल का वेदक अज्ञानी है, कर्मों के फल का ज्ञानी वेदक नहीं है। देखो यहाँ वेदक शब्द आया है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। विद धातु का प्रयोग जानने के अर्थ में होता है, लेकिन विद धातु का प्रयोग साता असाता के उदय में, अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रीति करके उसे भोगने के अर्थ में भी होता है। वेदन शब्द का प्रयोग, और इस पूरे प्रकरण में वेदन शब्द का प्रयोग तो जानने के अर्थ में नहीं है बल्कि भोगने के अर्थ में है। समझ में आया? और कई स्थानों पर वेदन का प्रयोग जानने के अर्थ में भी किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ वेदन का मतलब क्या है? भोगना। यहाँ वेदन का मतलब जानना नहीं है। जानना अलग से लिख रहे हैं, यहाँ लिखा ना, देखो, जाई पुण्य कम फलम, और ऊपर लिख रहे हैं वेयई। वेयई यानी भोगा, वेदन किया, और जाई मतलब जाना। ऊपर लिखी अज्ञानी की दुनिया और नीचे लिखी ज्ञानी की दुनिया। नवी को बई, नवी वेयई रानी, मतलब मैं गलत बोल गया कि ऊपर अज्ञानी की दुनिया लिखी, मतलब जो वेदन वाली बात है, ऊपर मतलब ऊपर की गाथाओं में 316 गाथा में, 317 गाथाओं में ये कहा है कि अज्ञानी ही कर्म के फल को भोगता है, ज्ञानी कर्म के फल को भोगता नहीं है। वो वाली चर्चा तब समझ में आएगी पहले जब ये समझ लेंगे, क्योंकि भोगेगा कौन? जो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर लेगा। ये दुनिया जो है वो फूफाजियों से भरी पड़ी है। फूफाजी यहाँ पर संज्ञा नहीं है, यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में नहीं है ना, लाक्षणिक प्रयोग है। जो कुर्सी पे बैठे बैठे सबके कर्ता बनते हैं, ऐसा चलता है ना लौकिक में, उनके ऊपर बहुत चुटकुले बनते हैं। तो बस यही कुछ स्थिति है कि कर्ता कर्म संबंध में जीव को क्या लगता है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में जीव को क्या लगता है कि मैं कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है। और कमाल की बात है, एक कदम भी हमारा तिलदम मतलब सुबह से लेकर शाम तक और पैदा होने से लेकर मरने तक इस अज्ञान भाव से अछूता नहीं रहता है। जीवन भर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत दिखते हैं,
लेकिन उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों में हम क्या मानते चले आते हैं? कर्ता कर्म संबंध के साथ चले आते हैं। बोलिए ये इतना अच्छा अब तक कैसे बन गया? ये पूरा एक बन गया स्वास्थ्य भवन कैसे बना है? कैसे बना? कौन ने किया इसको? है? अभी 40 एक कर्ता खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, जबकि 40 लोगों से तो काम नहीं होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्वाध्याय भवन में व्याप रहे हैं और स्वाध्याय भवन उनमें व्याप रहा है? कितने लोग ऐसे हैं? अरे आप यहाँ से चले जाते हो तो पता भी नहीं चलता है, और कहो तो भी शिविर वगैरह लगे हो तो दूसरा व्यक्ति तो स्वाध्याय भवन में कदम रखेगा 6-8 महीने बाद। कई ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ता बनने के लिए हो सकता है बहुत लोग खड़े हो जाएं। तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हैं। एक व्यक्ति के मन में विचार उठा, दूसरे व्यक्ति ने उस विचार का समर्थन किया, ये जितनी भी प्रक्रिया चली ना, फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा कि चलो नक्शा बना के देख लेते हैं, चौथे ने कहा चलो एस्टीमेट लगा कर देख लेते हैं, चौथा ना भी हो या उसी व्यक्ति की विचार श्रृंखलाओं में ये सब चीजें चल रही हैं। एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि यहाँ पर स्वास्थ्य भवन की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसी व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि नया कुछ करके देखते हैं, उसी के मन में विचार आया एस्टीमेट तलाशते हैं, उसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को तलाश लाया, नक्शा बनवा लिया, उसी व्यक्ति ने ये किया कि 4 आदमियों को सौंप दिया जिम्मा कि भाई बनाने का काम चालू करो। मुझे इस पूरी प्रक्रिया में बताओ कि उस आदमी ने करा क्या है? क्या किया है? जाना है, सिर्फ ज्ञान किया है। ये सिर्फ एक स्वाध्याय भवन का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आप अपने हर कार्य में ये बात देख लेना। देखो एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं कि लोगों को ये लगता है कि मेरे करने से चीजें बदलती जा रही हैं, लेकिन जब चीजें बदलती जाती है ना, तब उसे ये समझ में आता है कि मेरे करने से नहीं, मेरे भाग्य से बदलती जा रही है। करने की प्रक्रिया मुझे समझ में आता है। और भाग्य मतलब क्या? होने योग्य परिणाम होना, काल लब्धि भाग्य है। होनहार भवितव्यता को भाग्य कहकर संबोधित किया जाता है कई स्थानों पर। लेकिन लोग क्या समझते हैं? देखो अब इसमें भी क्या है, अहंकार इतना सघन पड़ा हुआ है ना, जहां हमारे अनुकूल कुछ बदलाव हो जाता है वहां पर हमें हमारा कर्तापना खड़ा करने में मजा आता है, और जहां हमारे अनुकूल कुछ नहीं होता है वहां हम कहते हैं मैं क्या करूं, मैं कौन करने वाला हो सकता हूं, नियति के हाथ में ही सब चीजें था। अब हम रेशो निकाल कर देखें हमारे जीवन का, हमारे अनुकूल परिणाम तो होता है बिंदु बराबर, और हमारे प्रतिकूल हमारी इच्छा के बगैर परिणाम होता है सिंधु के बराबर। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जीवन भर कर्तव्य के अहंकार से ग्रसित रहता है। भवितव्य की स्वीकृति के साथ ये, या जागृत की स्वीकृति के साथ ये जीव परिणमित नहीं होता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? ये कोई गहन अज्ञान का महात्म्य है। टोडरमल जी ने भी लिखा है ये मोह की महिमा में, यही बात लिखी है ना। कभी तो तू किसी कार्य का कर्ता बनता है, कभी कहता है कि मैं क्या करूं, तो टोडरमल जी लिखते हैं या तो सर्व का कर्ता का बन या फिर अकर्ता ही रहे, तो समझ में आता है। लेकिन तेरे अनुकूल कुछ परिणाम हो जाता है तो तू कर्ता बन जाता है, तेरे अनुकूल परिणाम नहीं होता तो तू कहता है मैं कौन होता हूँ करने वाला, है ना। ये तो ऐसे ही होना था, उसकी होनहारी ऐसी थी, तो भाई या तो सबका कर्ता बन या किसी का कर्ता मत बन। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है ना, अधिकांश चीजों में मेरे अनुकूल परिणाम नहीं हुआ, इसके बावजूद भी मेरा कर्तव्य का अहंकार इतना सघन है, तो इसके पीछे कौन वजह है? आचार्य कहते हैं ये तो कोई अज्ञान का महात्मा है। समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ये तो कोई अज्ञान का महात्मा है। और अज्ञान का महात्मा क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध को स्थापित कर लेना। ये शिविर कौन ने लगा दिया इतना जोरदार? किसने लगाया है? भोजन आदि की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था कौन कर रहा है? आप अपने बाल बच्चों को कौन पाल रहा है? कौन? अभी कल योगा डे है ना,
कौन योगा कर करके अपनी बॉडी को एकदम तंदुरुस्त बनाए हुए है? कौन कर रहा है ये सब? साहब मैं तो बहुत ज्यादा क्या हेल्थ कॉन्शियस हूँ, है ना। हर रोज सुबह उठ के यदि आधा घंटा अनुलोम विलोम ना करूं, प्राणायाम ना करूं, कपालभाति ना करूं, ठीक है ना, तो मेरा चलता ही नहीं है। एकदम तौल तौल के खाता है, तौल तौल के हर काम करता है, सारी चीजें करता है। तो मैं तो एकदम फिटनेस कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस हूँ। और देखो मैंने 50-55 साल की उम्र में भी अपने आप को कितना तरोताजा बनाए रखा है। क्या है ये? निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है। इसके पीछे कौन कारण है? ये कोई गहन अज्ञान की ही महिमा है। तो बढ़ाते चलो, इसे कितना बढ़ाओगे आप? यदि ये बात समझ में आ गई तो आगे जाकर कहेंगे कि जब वो ज्ञानी हो गया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में होता है, समझ में है ना। दो, एक द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। एक द्रव्य के बीच में तो व्याप्य व्यापक संबंध है। एक ही भाव के जितने और भाव होंगे वो उस रूप ही होंगे। जैसे कुंडल का उदाहरण दिया है कि कुंडल का जो स्वर्णमय पना है उसके जितने भाव होंगे वो स्वर्णमय वाले ही होंगे, क्योंकि उनमें व्याप्य व्यापक संबंध है। लेकिन व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब ही है, जब जब आप ये सुन लो निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसका मतलब ही होता है दो द्रव्य। बिल्कुल लिख लो यहाँ माथे पर, निमित्त नैमित्तिक संबंध इज इक्वल टू दो द्रव्य। निमित्त नैमित्तिक संबंध इज इक्वल टू दो द्रव्य। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो कोई अज्ञान का महात्मा है। बस ये बात आप समझ जाइए तो आगे का प्रकरण समझना बहुत आसान होता चला जाएगा। फिर आगे कहा कि जिसे अपने इस अज्ञान को दूर करना है उसे क्या करना पड़ेगा? कि प्रकृति के साथ बहना बंद करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ बहना नहीं है। ये 314, 315 नंबर की गाथाओं में ये बात आई। मैं हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूँ तो, उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जू जब ही तक नहीं परितजे, अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तब ही तक वो जीव रहेगा। ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा? अकेला अज्ञानी नहीं बोल रहा है, अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत। संयमी भी होना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? प्रकृति के अनुसार परिणमन करना बंद करना पड़ेगा। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? जयचंद जी छावड़ा ने इसका उत्तर दिया, प्रकृति के अनुसार परिणमन नहीं करने का मतलब क्या है? और प्रकृति के अनुसार, अरे अरहंत भगवान की भी 4 आघातीय कर्म हैं, उनका भी तो परिणमन प्रकृति के अनुसार हो रहा है, कोई कह सकता है। लेकिन बताओ, अरहंत भगवान प्रकृति के अनुसार परिणमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जयचंद जी छावड़ा ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जब कोई प्रकृति मुझको परिणमाती है, मतलब कर्म मेरा परिणमन कराता है, इस भाव के साथ परिणमन करता है, उसे ही बोलते हैं प्रकृति के साथ परिणमित होना। और जब इस भाव को छोड़ देता है तो उसे क्या कहा जाता है? कि अब वो प्रकृति के साथ परिणमित नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो, जहां प्रकृति का बलवानपना हो, अज्ञान का बलवानपना नहीं हो, वहां पर ये कहा जाता है कि अब प्रकृति के साथ परिणमन नहीं हो रहा है। और जहां प्रकृति तो अपने प्रवाह में चल रही है, मतलब कर्म अपने प्रवाह में जीव को परिणमित करा रहे हैं, लेकिन वो मान ये रहा है कि मैं ही, अब उसका अज्ञान ये मान रहा है कि इस कर्म ने मुझे बदल दिया और मैं इस कर्म को बदलने करने वाला हूं। ऐसे अज्ञान के साथ उसने अज्ञान के बाहुल्य को, अज्ञान की प्रबलता को, जोर को जहां पर हाईलाइट किया, वहां पर ये कहा कि ये इसका परिणमन प्रकृति के अनुसार चल रहा है। और जहां अज्ञान प्रबल नहीं है और कर्म का सहज प्रवाह मुख्य है, वहां पर भले परिणमन हो रहा है, लेकिन कहा यह जाता है कि प्रकृति के साथ परिणमित नहीं हो रहा है। ज्ञानी भी अपने औदैहिक भाव में कर्म के अनुसार परिणमित होते हुए देखे जाते हैं, अज्ञानी भी औदैहिक भाव में कर्म के अनुसार परिणमित होता हुआ देखा जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? ज्ञानी कर्म के प्रवाह में परिणमित होते हुए उनको करने वाला नहीं होता है, उनको जानने वाला मात्र होता है।
उनके साथ कर्ता कर्म स्थापित नहीं करता है। और अज्ञानी जानने का काम छोड़कर कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है। इसलिए अज्ञानी को कर्म का, कर्म के फल का भोगने वाला या वेदक कहा है, और ज्ञानी को कर्म के फल का अवेदक कहा है, भोगने वाला नहीं कहा। ये तर्क दिया वहां पर आगे जाकर, ठीक है। और फिर 315 गाथाओं में तो ये कहा कि ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे, ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि वो ही कर्म विमुक्त हैं। जब ये जीव कर्म का फल, मैं कर्म के फल को भोगने वाला नहीं हूं, मैं तो मात्र उसे जानने वाला हूं, ऐसे जानन क्रिया के साथ प्रवाहित होता है, तब उसको क्या कहा जाता है? वो ही ज्ञायक है, वो ही दर्शक है, वो ही मुनि कर्म से विमुक्त होते हैं। और एक आखिर में 2 मिनट में, समय तो हो गया, 2 मिनट में मालूम ये कितना खतरनाक टॉर्चर और डोज दिया है आचार्य ने। मालूम क्या कह दिया? अज्ञानी को अभव्य कह दिया, मिथ्या दृष्टि को अभव्य कह दिया। अभव्य का उदाहरण देकर अज्ञानी को प्ररूपित किया। 317 नंबर की गाथा में देखो, मूल गाथा पढ़ता हूं मैं। सदरीत पढ़कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, ज्यों दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। विष को उतारने का कारण दूध और गुड़ के सम्मिश्रण को माना जाता है। समझ में? मूल गाथा पढ़ दूं? चलो मूल गाथा सुनिए। मैं इसलिए सोच रहा था कि 2 मिनट के अंदर जल्दी से कर दूं तो व्यास करूंगा मैं, है ना, तो टाइम लग जाएगा। पढ़ देता हूँ। नाम यदि पैणिम भावो सुट्टू भी अध्याय दूण सत्ताणी, गुड़ दुग्धम पिबंता ला पंडग्गा निव्यसा होती। कि निर्विष होने के लिए दूध और गुड़ का सम्मिश्रण यदि लिया जाए तो निर्विष हो जाए, ऐसी ये रीति है आयुर्वेद में। लेकिन सांप को यदि दूध और गुड़ का सम्मिश्रण दिया जाए तो सांप निर्विष हो जाएगा क्या? कहते हैं नहीं होता है। ऐसे ही कहते हैं कि सदरीत मतलब मोक्ष मार्ग की रीति सही प्रकार से पढ़कर भी, जानकर भी प्रकृति को अभव्य नहीं तजे। जैसे अभव्य जीव जीवन पर्यंत मतलब जब तक अभव्य रहेगा तब तक वो अपने कर्म प्रकृति के अनुसार उनका कर्ता कर्म संबंध स्थापित करना और उनके अनुसार परिणमित होना नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी पढ़कर, जानकर, समझकर यदि वो भी कर्म के अनुसार परिणमित होना नहीं छोड़ रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि किसके समान है? वो भी अभव्य सरीखा है। और ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव ही कर्मों के फल को भोगने वाला है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कर्मों के फल को भोगने वाला नहीं है, वो तो उनको मात्र जानने वाला है। इस बात की उद्घोषणा इस 319वें नंबर की गाथा में होगी। सोचा तो ये था कि 15-20 मिनट में पूरा पुराना विषय क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें अपनी पूरी समझ लो 1 घंटे की चर्चा ही पूरी हो गई है। लेकिन अब ये प्रकरण यदि दिमाग में रहेगा तो आगे 319-320 नंबर की गाथा को समझने में हमें आसानी होगी। शेष चर्चा आगे। अविनाशी